कला आदि की स्थापना होगी। कल ही प्रायश्चित कर्म हुए हैं और सरजू जी के तट पर जो ब्राह्मण जो इस पे दीक्षित हैं, उन्होंने जितने भी जो सब कर्म होते हैं कर्म कांड के, उनके अनुसार प्रायश्चित कर्म किया सरजू तट पर, द्रविड़ गुरु जी ने करवाया है। और 18 तारीख से सब वर्णी होने के बाद सब नियम में रहेंगे, उपवास करेंगे। और कुछ लोग फलाहार हैं, कुछ लोग जो है सो वृक्ष के ही फल लेकर के रह रहे हैं, कुछ लोग दूध पर हैं। और सायंकाल को अन्न कुछ लोग पाएंगे। और जो अंदर मंडप में जिनका कार्यभार है उनको सर्वथा फलाहार में ही रहना होगा। और रामायण का 5 तरह के रामायण का पाठ हो रहा है। अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, भुसुंडी रामायण आदि का पाठ हो रहा है। ताकि ऐसा सुना जाता है बाबरी मस्जिद के निर्माण के समय बहुत सारे रक्तपात हुए हैं और औरंगजेब आदि आतताइयों ने बहुत जुल्म ढाए हैं। तो इसके कारण से जो भी मृत्यु हुई है तो उस भू की शुद्धि के लिए भी प्रायश्चित कर्म होंगे। आगे कोई प्रश्न है आपको? जो भगवान रामलला की प्रतिमा है उनकी किस तरह से पूजा की गई है, क्या कुछ प्रक्रिया? देखिए, प्रतिष्ठाता ऐसा करके मंत्र है प्राण प्रतिष्ठा का, उसमें विग्रह में अध्यात्म का आरोप होता है, क्योंकि पाषाण की मूर्ति में चेतना लाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो वही प्राण प्रतिष्ठा के नियम जो है, जो मुहूर्त गुरुजी ने दिया है 84 सेकंड का, उसी मुहूर्त में वो किया जाएगा। अभी तो मूर्ति बन ही रहे हैं, मूर्ति बन के तैयार हो गए हैं। अभी उनके स्थल का निर्माण हो रहा है, निरीक्षण हो रहा है। ये सब होगा आपके 22 तारीख को। आप इस पूजा में किस तरह की जिम्मेदारी दास की 36,000 श्लोक भुसुंडी रामायण में है। उसमें मध्य प्रांत के भाग का पाठ दास को मिला है भुसुंडी रामायण का। कितना जरूरी ब्रह्मा जी के द्वारा वो कहे गए रामायण है। आपने कहा कई रामायण के पाठ किए जाएंगे, कितना जरूरी होता है? उसमें रघुनाथ जी का गुणगान होता है, उनसे प्रार्थना की जाती है ताकि भारत के अभ्युदय की सिद्धि हो और हम लोगों को भगवान के चरण कमलों में प्रेम की प्राप्ति हो और संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना हो। तदर्थ जो है पाठ आदि किए जाते हैं। राम जी के चरित्र का स्मरण किया जाता है कि रामो विग्रहवान धर्म।